हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मवीर सिंह आपके सामने रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग की हम बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से जो परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक पॉइंट यानी कि जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो पहले हमें ध्यान रखना है और बेसिक जानकारी लेकर के हम क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो बेसिक पॉइंट क्या है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक या पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है, जैसे कि ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3 एंड डी की पोजीशन 4 डैट डैश। ऐसे ही हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अल्फ़ाबेट है उनकी पोजीशन याद करेंगे। जैसे कि लास्टली जेड की पोजीशन हमारी 26 होती है। यदि बात की जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट और राइट किधर से होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हमारा इधर से होता है और लेफ्ट इधर से होता है। जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं तो लेफ्ट इधर से देखते हैं और राइट इधर से देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला कुछ शब्दों से डिजाइन करा गया है। शब्द क्या है, जैसे अंग्रेजी शब्द इजोटी। इजोटी क्या है, जैसे ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10 और ओ की पोजीशन 15, टी की पोजीशन 20 और बाई की पोजीशन 25। इसे हम एक शब्द इजोटी के नाम से भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही एक अक्षर और होता है सिफ्लोरक्स। इसकी सी की पोजीशन 3 यानी 3 का पहाड़ा हम लगातार पढ़ देंगे। जैसे 3 × 3 3 दूनी 6 3 3 डैश डैश आगे हम पढ़ते चलाएंगे। तो हम इस तरीके से कुछ अक्षरों की पोजीशन हम याद रख सकते हैं। ऐसी अब साथ ही हमने पोजीशन याद कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे कि विपरीत अक्षर यानी कि अक्षरों का विपरीत, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, यानी इसे हम याद रख सकते हैं ए टू जेड। ऐसी बी का अपोजिट रखना है हमें याद, तो बी बॉय यानी कि बॉय। सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, एफ का यू यानी कि फुल। ऐसे ही जी का अपोजिट टी यानी इसे हम याद रख सकते हैं ट्रिक से जी टी रोड। ऐसी एच का अपोजिट एस, इसे हम रख सकते हैं याद हाई स्कूल। ऐसे ही आई का आर मतलब इंडियन रेलवे। ऐसे ही जे का होता है क्यू और क्यू का जे, इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, जंगल क्वीन यानी जंगल की रानी। ऐसी के का पी होता है स्टूडेंट। ऐसे ही हमारा आगे होता है एल का ओ या ओ का एल, एक दूसरे के अपोजिट। साइन ऑफ रिवर्सल बना रखे इनके बीच में, इनसे एक दूसरे का विपरीत है। ऐसी एम का होता है अपोजिट एन, इसे हम मैन के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और सबसे आसान तरीका इसका क्या है, इसे देखते हैं कि इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट याद रखेंगे। आगे हम इसको और आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो किस तरीके से रख सकते हैं, देखिए कि दो अक्षरों की जो सम है या दो अक्षरों का जो योग है वो 27 हो जाए। जैसे माना हमने देखना है एस का अपोजिट, एस का अपोजिट देखना है हमें एस का विपरीत, एस का विपरीत। तो एस का विपरीत क्या होगा, जैसे एस की पोजीशन क्या है हमारी 19 है, 19 है। अब हमें इसका अपोजिट देखना, तो हम इसमें क्या जोड़ें कि 27 हो जाए। तो हमने इसमें क्या जोड़ा या 27 हो जाए, तो हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, हमने इसमें ऐड कर दिया 8। तो 8 ऐड कर दिया तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 27 हो गया। या हम एक शब्द याद रख सकते हैं 27। जब 27 तो अब एस की अपोजिट पोजीशन 19, 8 किसकी पोजीशन होती है, 8 होती है एच की। यानी कि हम कह सकते हैं एस का अपोजिट एच और एच का अपोजिट एस। या हम इस तरीके से और याद रख सकते हैं कि किसी की निकालनी तो 27 है, हमें देखना है के का अपोजिट देखना है, के का विपरीत हमें देखना है। तो के का विपरीत हम क्या करेंगे, 27 में से के की पोजीशन क्या होती है, के की पोजीशन 11 होती है। तो 27 में से हम यानी कि 11 लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा और यानी कि 16 बचेगा। तो 16 किसकी पोजीशन होती है, 16 पोजीशन होती है पी की। तो के का अपोजिट क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि के का अपोजिट पी हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी की पोजीशन भी 27 में से घटा के देख सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसको देखते हुए हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों को लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे।
वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उनको चलते हैं लेके, जो परीक्षाओं की दृष्टि से देखे जाते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, तो स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JEFR लिखा जाए तो उसी भाषा में SHORT शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या करा, जो शब्द था लाइट का हमने LIGHT लिख दिया और इसके ऊपर हमने इसकी पोजीशन लिख दी, क्योंकि पोजीशन से क्या होता है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो L की पोजीशन 12, I की पोजीशन 9, G की पोजीशन 7 एंड H की पोजीशन 8 और T की पोजीशन 20। अब हमने क्या देखा इसमें कि इसमें से पोजीशन में से माइनस के 2 यानी कि 2 लेस कर दिया, घटा दिया। तो 2 लेस करा तो कितना आ गया 10, 10 पे क्या होता है G होता है। ऐसा ही इसमें से भी वही काम करा इन्होंने, माइनस के 2 कम कर दिया तो माइनस के 2 कम कर दिया, 9 में से 2 गया तो 7, 7 पे क्या होता है G होता है। इसी तरीके से आगे इन्होंने 7 में से 2 कम कर दिया तो कितना हो गया 5। ऐसे 8 में से 2 कम कर दिया 6 बचा और 6 पे क्या होता है F होता है। इस तरीके से हम यही क्रम शॉर्ट के साथ देखेंगे। तो क्या है, S की पोजीशन 19 है, H की पोजीशन 8 है, O की पोजीशन 15 है, R की पोजीशन 18। इसी तरीके से हमने 19 में से क्या करा, 2 लेस कर दिया, घटा दिया। तो 2 घटा दिया तो 17, 17 पे क्या होता है Q। ऐसे ही 8 में से 2 कम कर दिया तो क्या होता है 6, 6 में से क्या होता है P होता है। ऐसे ही हमने 15 में से माइनस के 2 कम कर दिया, 13, 13 पे M, यही कम लगा तो हमारा जो अक्षर आ गया वो Q F M P R तैयार हो गया। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, Q F M P R हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे और हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मदर्स को OLVEGOU लिखा जाता है तो ब्राउड को क्या लिखा जाएगा, BROUGST को क्या लिखा जाएगा। हम ये देखते हैं तो किस तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया है। मदर MOTHERS, मदर्स को OLVG लिखा है तो M की पोजीशन 13 होती है, O की पोजीशन 15 होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पोजीशन से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो T की पोजीशन 20, H की पोजीशन 8, E की पोजीशन 5, इसी तरीके से सबकी पोजीशन हम दर्शाती। तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है इसमें कि इन्होंने इस M में यानी कि प्लस के 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 2 आ गया, इनकी पोजीशन 13 और 2 15, 15 पे होता है हमारा वो। इसी तरीके से अगले लेटर्स में इन्होंने क्या करा है कि माइनस के 3 कम कर दिया, यानी कि 15 में से 3 गया तो क्या बचे 12, 12 पे क्या होता है L होता है। यानी कि इसी क्रम को उन्होंने कंटिन्यू रखा, लगातार रखा कि T 20 में से प्लस के 2 ऐड कर दिया, क्या हो गया 22 हो गया, और 22 पे क्या होता है हमारा B होता है। ऐसे ही इसमें से माइनस के 3 कम कर दिया तो कितना हो गया 5, 5 पे क्या होता है हमारा E होता है। ऐसे ही प्लस के 2 ऐड कर दिया यानी कि 5, 5 2 7, 7 पे क्या होता है G, यानी कि लॉजिक इन्होंने आगे चलाया। तो जो लेटर है अब आता है ब्राउट। ब्राउट में हमें वही काम करना है, इनकी पोजीशन हमने ऊपर लिख दी और पोजीशन लिखने के बाद जो लॉजिक इन्होंने इसमें ऊपर चलाया है वही लॉजिक हम इसमें चलाएंगे। तो पहले क्या करा 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड करा तो 2 और 2 4, 4 पे हो गया D। ऐसे ही 18 में से हमने 3 कम कर दिया तो क्या हो गया 15, 15 पे होता है हमारा O। ऐसे 15 में हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या होगा 17, 17 पे होता है Q। ऐसे U यानी कि 21, 21 में से हमने माइनस के 3 कम कर दिया तो बचे 18, 18 पे होता है हमारा R। ऐसे ही हमने क्या देखा कि G में प्लस के 2 ऐड कर दिया, G का पोजीशन 7, 7 और 2 9, 9 पे क्या होता है हमारा I होता है। ऐसे ही हमने क्या देखा आगे कि H की पोजीशन 8 है, 8 में से हमने माइनस के 3 कम कर दिए तो 5 बचे, 5 पे क्या होता है हमारा E होता है दोस्तों। ऐसे T में से T पे हमने 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 22, 22 पे क्या होता है हमारा B होता है। तो इसका जो आंसर आ गया स्टूडेंट वो DOQRIEV हमारा आंसर आ गया। इसको हम एक अक्षर में भी लिख सकते हैं DOQRIEV, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो DOQR आ गया। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के और क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चनों को देखेंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए,
हम कुछ क्वेश्चन और आपको लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगाएंगे इसके साथ। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद। और बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको देंगे। धन्यवाद।